नमस्कार, स्वागत है आपका बड़नगर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं। उसी की कवरेज के लिए आज हम आए हैं ग्राम पंचायत लोहाना में और बात करेंगे प्रत्याशियों से। जो पूर्व विजेता प्रत्याशी थे उन्होंने कितना विकास किया है और जो नए प्रत्याशी हैं वो कितना विकास करेंगे, और जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जनता से। तो आइए चलते हैं ग्राम पंचायत लोहाना में। हम आ गए हैं लोहाना गाँव में। तो जैसे कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है और कहती है कि नल जल हर घर घर तक पहुंचाएंगे, सबके मकान पक्के बनवाएंगे, लेकिन आज हम जानेंगे ज़मीनी हकीकत कि कितना विकास हुआ है और जनता से जानेंगे कि कितने लोगों को आवास योजना का लाभ मिल पाया है। तो आइए जानते हैं जनता से। जी, आपका परिचय दीजिए पहले। मैं मुन्ना लाल सोलंकी। जी, कब से यहाँ पे हैं आप? हमारे 50 साल। ठीक है, आपको आवास योजना का लाभ मिल पाया है? किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, आधा ऊपर न्यूज है बेचारा। नल जल योजना का आपको लाभ मिला है? सब बंद पड़ी नल, हमारे पानी नहीं। देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे नल जल की योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि नल जल की योजना सभी के घर में घर घर तक जल पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा कि लोगों ने बताया कि नल तो है लेकिन जल नहीं आ रहा है। और भी जानेंगे और भी सवाल करेंगे जनता से। आइए जानते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आवास की योजना मिली है और किनको नहीं मिली है। तो आप बताइए, आपको आवास की योजना मिली है? नहीं मिली मैडम, किसी को नहीं मिली। यहाँ तो समाज पे यहाँ पे कितने घर हैं, कितने जनता है यहाँ पे? यहाँ तो जनता 50, 60, 70 घर होगा। तो कितने लोगों को यहाँ पे इसका लाभ मिल पाया है आवास योजना ये का? 2 घर है सर, ये है न, ये है 2 घर को मिला मकान, और किसको मिला? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि 50 घर है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को मिला है आवास योजना का लाभ? 2-3 लोगों को मिला था, काहे सर ने, और किसी को नहीं मिला। आए ने काट दिया कि किसी के नाम को आ ही नहीं रहा के, कोई गरीबी ही नहीं है यहाँ तो, के सब जमीन वाला है ने। कहाँ जमीन यहाँ सर हमारा कने। आइए जानते हैं जनता से और भी उनकी क्या समस्याएं हैं। जी, आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? हमारे यह समस्या का हमारे ने कॉपी नहीं, हमारे कने नहीं घासलेट देता है, हमको क्या भी नहीं देते है। आपने इसके लिए आवेदन किया था? किया था हमारे भी, कोई कतरी आवादानी दे दे, पर कोई आवादानी होना ही नहीं हमारे। आपने सरपंच से इसके लिए बात की थी? सरपंच ने भी कही दी दो। तो सरपंच ने क्या बोला इसके लिए? सरपंच की तो हाँ बने नई जगह की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक जनता को राशन कार्ड का भी लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि सभी को राशन कार्ड देगी, योजनाएं देगी, लेकिन लाभ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और भी लोगों से जानते हैं उनकी समस्याएं क्या है। सरकार कहती है कि शौचालय में जाके शौच करें, लेकिन अगर शौचालय ही नहीं होगा तो लोग शौचालय में जाएंगे कैसे? आइए जानते हैं जनता से। तो आपके घर में शौचालय है? नहीं है, सब नहीं है। कोई गरीब नहीं है, जमीन नहीं, जागीरी नहीं, कुछ भी नहीं है घर पे। कोई लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गांव में पूरे घर में शौचालय बने हुए हैं, सिर्फ आपके घर में नहीं बने हुए नहीं हैं? बनी है, हमको नहीं बनी है। आपके घर में भी नहीं बने हुए? नहीं बनी। यहाँ पे जितने गांव सबके घर में बन गए, सिर्फ आपके घर में नहीं बने हैं? हमारा घर में नहीं बनी सब। अच्छा, 2-4 घर जाए वो सबके बन गए लेटरिन बाथरूम। तो पंचायत में आपने सरकार से, सरपंच से आपने आवेदन किया था, इसके बारे में बात किया था? सरपंच के तक, मंत्री के तक, हाँ आई जाएगा, हाँ आई जाएगा, नहीं करे। विधवाओं के लिए सरकार ने कई योजनाएं निकाली है, लेकिन आज हम एक विधवा से भी जानेंगे कि उस योजना का उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है। आइए जानते हैं। तो आपको विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है क्या? मिलिया मैडम, बंद हो गया, मिलता था भी बंद हो गया। नहीं कॉपी कोई काई भी अनाज काई भी नहीं मिले। न पंचायत में जावा तो पंचायत जद जावा जद बंदेज रहे। कब से आपको नहीं मिल पा रहा है लाभ? जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको मिल रहा था, अभी नहीं मिला। कब से नहीं मिला? 5 साल हो गया। 5 साल से आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा। पंचायत में जावा, मंत्री के पंचायत में आ जाओ तो पंचायत बंद रहे, पाछा घरे आवा, कोपिन भी नहीं मिली रहा, कोपिन भी बंद, अनाज भी नहीं मिले। सरपंच ने पैसा दे दें काया वही गया, वहाँ जावा बड़नगर मेले हमारे तहसील में, वहाँ ते आवा पंचायत में आ जाओ, कोपिन आई गन, कोई कोपिन आयन करे काई को नहीं। सब दूर हमारे सब कर ली थी कोशिश, कोई कोपिन के होपिन के विधवा का पैसा के काई भी नहीं मिले। तो सरपंच से इसके लिए आपने बात की थी? हाँ कह दी सर। तो सरपंच ने क्या बोला? क्या मिलेगा कि मंत्री ने भी कागज पढ़ना दे दिन काया हो गया कि हमारा पैसा चालू हो जाए, विधवा पेंशन चालू हो जाए। कोई चालू नहीं हुई, 5 साल हुई गया, 1 रुपये भी नहीं हुई। नहीं कोई कोपिन भी नहीं, कोपिन को भी हमारे काई भी कोई अनाज का ही नहीं मिले। जमीनी हकीकत पे ये है हालात जनता के। अब हम आ गए हैं ग्राम पंचायत लोहाना के स्वास्थ्य केंद्र में।
हम पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है। सरकार कहती है कि कचरा साफ करो, देश को स्वच्छ बनाओ, लाखों पैसे खर्च करती है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। नालियाँ बनी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितनी गंदगी है नालियों में। यहाँ पे मरीजों को कितनी असुविधाएं होती होंगी। आप सोच सकते हैं कि किसी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर इस तरह से कचरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से कितने मरीज यहाँ पे स्वस्थ होने आते हैं और बीमार होके जाते हैं। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से, उनका क्या कहना है इस पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से, जानेंगे इनसे कि यहाँ के मरीजों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। देवेंद्र तिवारी, मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के पद पे पदस्थ हूँ। जी, यहाँ पे आप कब से कार्यरत हैं? मैडम हमें यहाँ पे 9 साल हो गया। 9 साल से जैसे कि आप यहाँ पे कार्यरत हैं, तो आप बताएं कि यहाँ के जो हालात हैं बाहर, जैसे कि मैं आ रही थी तो कितने कचड़े पड़े हुए थे, क्या शुरू से ही ऐसे हालात रहे हैं यहाँ पे? मैडम हम तो जब से यहाँ 9 साल से आए हुए हैं तब से इसी तरह यहाँ कचरा उड़ता है। तो अभी यहाँ पे कम है। यहाँ पे गर्मी के समय में हवा चलती है तो पूरे यहाँ पे डिस्पोजेबल पत्ते हैं, दोने पत्ते सब यहाँ पे आते हैं और हॉस्पिटल के अंदर तक आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कभी किसी से कंप्लेन नहीं की? मैडम यहाँ पे ग्राम पंचायत में भी सूचना दी गई है, बड़नगर में भी एसडीएम कार्यालय में, और आगे भी यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर थे जो कि उज्जैन तक यहाँ पे जिसकी सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई अभी तक की गई है यहाँ पे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मरीजों को इसका बहुत प्रभाव पड़ता होगा, तो आप बताएं कि कैसा रहता है? मैडम मरीज आते हैं, मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल तो सबसे अच्छी स्वच्छ जगह होना चाहिए, लेकिन उसका अपोजिट है। शायद पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गंदगी यही हमारे हॉस्पिटल परिसर के सामने ही है। यहाँ पे चूँकि पास में ही टीकाकरण भी होता है जिसमें नवजात बच्चे भी आते हैं और ये गर्भवती लेडीज आती है जिनका वैक्सीनेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो स्वस्थ होने के लिए आते हैं, तो लेकिन हमारे समझ से स्वस्थ होकर के जाते हैं यहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके कर्मचारी बता रहे हैं कि ये 9 साल से कार्यरत हैं यहाँ पे लगातार ऐसी ही व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। कचरे का ढेर यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं। सरकार कहती है स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, लेकिन इस तरह से बार बार आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक तो हमने जाने जनता की समस्याएं, अब जानेंगे जनता से जनता क्या चाहती है विकास के नाम पर। आइए जानते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से विकास होना चाहिए यहाँ पे? गाँव का अच्छे से विकास होना चाहिए, गंदगी साफ होना चाहिए, और भी अन्य मुद्दे हैं मैडम। पानी की समस्या है और सबसे मेन मुद्दा मैम यहाँ गंदगी है। अब अवैध कब्जा भी बहुत है यहाँ। तो आवेदन आप लोगों ने दिया इसके बारे में? सब करा है, और नाला भी ये खोदा है, सबको तकलीफ हो रही है मैडम। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो बचपन से ही यहीं रह रहा हूँ। ये समस्या जो है शुरू से ही शुरू से ही है, और अभी ज़्यादा बढ़ गई है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं अभी ज़्यादा बढ़ गई है? ज़्यादा बढ़ गई है मैम। तो सरपंच को इसके लिए आवेदन वगैरह दिया आपने? दिया मैडम, बाहर भी दिया हमने, बड़नगर तहसील कार्यालय में भी दिया है, एसडीएम वगैरह मैडम को भी दे रखा है हमने। कोई सुनवाई नहीं होती मैम यहाँ। जैसे कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कोई भी सुनवाई नहीं होती, और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, ज़मीनी हकीकत देखेंगे कि सरकार की क्या सच्चाई है। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी बहुत है, इसको लेकर लोग मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सभी जगह पे ये लोगों ने आवेदन दे दिया, एसडीएम को भी आवेदन दे दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ के लोग, उसके बारे में जानेंगे। जी बताएं। मैम जैसे कि ये नाला, ये अभी घेरा कितना है 4 फुट, अगर बच्चा बच्ची गिर जाए, ये 5 दुकानें हैं यहाँ से वहाँ तक 6 दुकानें। जो मेन नाला है जिसकी समस्या थी, एसडीएम मैडम को ने वो अपने तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था, 200 ग्रामीणों के साइन थे उसके ऊपर, ये नाले की समस्या के लिए। उसका तो निराकरण ही नहीं हुआ। और नया ये और बच्चे गिरने के लिए देखो, आप इधर कैमरा को और देखो आप क्या क्या समस्या है वहाँ। अभी आप हॉस्पिटल के सामने देख के आए, अपने घर के सामने ऐसा रहता है क्या? आप अस्पताल में क्यों आते हो? बीमारी से बचने के लिए। आप अस्पताल आओगे तो बीमारी आपके साथ जाएगी, ऐसी कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी का माहौल बना हुआ है, लेकिन सरकार इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, पूर्व में कांग्रेस की भी सरकार रही है। यहाँ पक्षपात और इसके कारण कोई विकास अवरुद्ध रहा है।
सरपंच सचिव ने यहाँ कोई व्यवस्थित निर्णय लेके आम हित में कोई कार्य किया नहीं है, दबाव बना के सब कार्य किया गया है। कोई भी समस्या है भाई, सीसी रोड जहाँ बनाना है दोनों साइड आप नालियाँ दे के बनाओ, जहाँ कहीं नालियाँ बनाई हैं कहीं नालियाँ नहीं बनाई है, इससे विकास अवरुद्ध हो रहा है, पक्षपातपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। शासन की योजनाओं की देख आप पूरा गांव का मुहैया करो, ये पंचायत में कितने रुपए अभी तक आए हैं, वो कहाँ लगाए हैं, मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, नतीजा शून्य है। जारी है मैडम। केवल कुल मिला के देख लो ऊपर से नीचे तक, जैसे एक बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वास्तविकता में 2 करोड़ रुपए लगाए गए कि नहीं लगाए गए। स्कूल की जैसे समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ डॉक्टर नदारत है, जनप्रतिनिधि जो लोग चुन के जाते हैं उनका क्या दायित्व है, उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कोरोना के समय में भी मतलब यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी, गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग भी यहाँ रहते हैं, तो इस प्रकार से मतलब लोगों को अवगत कराना चाहिए ना, जनप्रतिनिधियों वगैरह को। कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है, मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। भाई आज कांग्रेस की 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने हॉस्पिटल दिया, आंगनवाड़ी भवन दिया, हॉस्पिटल भी बनाए। 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, 15 वर्ष में बीजेपी ने कौन सा भवन निर्माण बना के दिया, बताओ आप मेरे को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कोई भी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ तो है? आप देखो ना, मैं क्या बताऊँ, मैं तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पर नहीं होने दिया विकास के। अब इसमें किसकी गलती है? जनता की गलती है कि जनता ने नहीं होने दिया, पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की सरकार हर जगह पे है, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ आप। भाई ऐसे इन मामलों में प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, प्रशासन को उस चीज़ को अवगत करना पड़ेगा, वास्तविकता में सही हो रहा है गलत हो रहा है। जब ऑलरेडी गलत हो रहा है और प्रशासन भी अगर अपनी आंखें बंद करके बैठा है, फिर क्या है। अब हम जानेंगे जनता की भी कुछ समस्याएं। जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम है राम प्रसाद मुखाती, आप यहीं के निवासी हैं? के निवासी हूँ मैं लोहाना का। मैडम अभी 3 किलोमीटर दूर से मैं पानी भर के लाया हूँ, ऐसी गांव में प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ 7 प्रत्याशी लड़ रहे, सभी हमारे भाई है। अभी के लिए मैं बोला कि इस 50 साल के अंदर इस गांव में बहुत विकास हुआ, डाक बंगला है, स्कूल है, हमारे यहाँ सब कुछ है, हॉस्पिटल है। देखिए अपना आप हॉस्पिटल की हालत, आज तो सब अपने अपनी ताल ठोक रहे, पहले कहाँ गए थे सब। हर बात की हमारा गांव इस गांव के अंदर 8वीं पड़ता था, बहुत अच्छा विकास और बहुत अच्छा गांव था। लेकिन हमारे लोग की परेशानी है मैडम, अभी 7 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 7 प्रत्याशी। और सबसे अनुरोध करना चाहूँगा अच्छा विकास और अच्छा काम करो। और ये दिक्कत है मैडम, इतनी प्रॉब्लम आ रही, 3 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे, पीने के लिए पानी नहीं है। ये हॉस्पिटल की हालत है, ये गांव की हालत है। आप देखो अभी तो सब ताल ठोक रहे, अभी सब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो आ रहा है कि मेरी सवाल है, वो आ रहा है कि मेरा सवाल है, और गांव की हालत का कोई सवाल ही नहीं। बेकार की बात है मैडम, कुछ भी नहीं है, कोई हल नहीं होना है। हम लोगों को तकलीफ आ रही, फोकट की बात। मैं चुनता हूँ, गाँव के लोगों को बोलता हूँ अच्छा प्रत्याशी को चुनो ताकि विकास कराए, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। जो आता है उनके पास भीड़ कर लेते हैं। उस दिन मैडम आई सीधा करने के लिए पूरा गाँव के इकट्ठा हो गया, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा है हमारा गाँव लोहाना आदर्श गाँव है। देख सकते हैं आप कि इस गांव की कितनी दयनीय स्थिति होती जा रही है।